जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9:45 बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी देखेंगे। ठीक है, 9:45 दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त और जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये इतना पावरफुल है कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ यहाँ पे ये वीडियो जो देखा है, आपने 10-20 मिनट जो भी टाइम लगे ये वीडियो बनाने में, आपको वैल्यू मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेड स्ट्रेटजी में फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ पे लोग पैसा चार्ज करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्री दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो सेटअप मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, इसका एक सिंपल सा रूल है और ये बहुत ही सिंपल सा और बेसिक स्ट्रेटजी है। अब देखिए, ये चीज़ को आप जा करके बैक टेस्ट करेंगे और इसको लाइव टेस्ट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और आप देख करके आपको बहुत खुशी होगा। और दोस्तों ये जो है प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड आपको स्ट्रेटजी होगा। बैंक निफ्टी का जो भी है आप इसमें कॉल और पुट ऑप्शंस में व्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए 9:45 का जो है ये इसको देखने के लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा यूज करेंगे। पहला यूज ये करेंगे दोस्तों कि मान के चलिए अभी आपको चार्ट पे ले चल करके दिखाता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है, आपको देखिए इसको मैंने पर्सनली इसको यूज करता हूँ। आप ये ग्रुप में आकर के देखेंगे तो मैंने कई चार्ट्स इसके बेस पे जो है डाला हुआ है। आप देखेंगे इसको एनालिसिस करेंगे तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, आपको ज़्यादातर जो है आपको इसी के आसपास दिखेगा। हालांकि यहाँ पे मैं डाला नहीं हूँ कि 9:45, लेकिन आपको इसके आसपास का दिखेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है दोस्तों, पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेंड का व्यू क्रिएट करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। वो काम आपको 1 घंटे में करना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 घंटे में करना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम है ये, तो आप जो है इसका वीडियो देख लीजिए। मैं आई बटन में और इन स्क्रीन में भी आपको लास्ट में इसका आई बटन में तो डेफिनेटली इसका डाल दूंगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, उसको आप लोग मस्ट वॉच कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वो वीडियो आपको है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है। देखिए, ये चीज़ आपको 1 घंटे का चार्ट लगा करके देखेंगे, हालांकि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कुछ भी खास नहीं है, बस आपको देखना है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद क्या होता है, मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है और वापस ये हाई को ब्रेक करता है, जो ये इसका ये हाई रहता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो ये क्या हो जाता है, ये अब ट्रेंड हो जाता है। ऐसे हम लोग ट्रेंड ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, इस तरह से व्यू क्रिएट होने की संभावना रहता है कि मार्केट इस ट्रेंड को टेस्ट करेगा और टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, यही अब ट्रेंड हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे ये इस तरह से एक व्यू आपको क्रिएट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ दोस्तों आसान नहीं होता। आप सोचेंगे कि बैंक निफ्टी या फिर ट्रेडिंग आसान है, या मैं आपको शॉर्टकट कोई रास्ता बता दूं, कोई इंडिकेटर बता दूं कि इसको ब्रेक करता है, आप जाकर के ट्रेड ले लीजिए, वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और 90% केस में जो लोगों का होता है वो लॉस ही होता है। वो इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कुछ भी देखते वीडियो में, ये बाय करो, इसको लगा दिया, ये इसको ब्रेक किया, बाय करो। अब देखिए, असल चीज़ तो उसके पीछे जो छुपा होता है कभी किसी को मालूम ही नहीं होता। जो बता रहा है उसको खुद नहीं मालूम होता है। जब आप उस चीज़ को बैक टेस्ट करेंगे जा करके तो वहाँ पे उसका रिजल्ट ही कुछ अलग आपको दिखेगा ही नहीं कि उसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज जो होने वाला है, एक तो ट्रेंड यूज होने वाला है। ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, जो भी आप जिसमें यूज करें, तो एक तो आपका ट्रेंड यूज होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसमें यूज होगा रिट्रेसमेंट। तो ये सब क्या है, ये सब एक हिस्सा है लर्निंग का, ये सब प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बार बार इस चीज़ पे मार्केट ऐसा व्यू क्रिएट हो रहा है। हालांकि आप ग्रुप में जाकर के देखेंगे तो आपको हर चार्ट में ट्रेंड आपको दिखेगा ही दिखेगा, हर चार्ट में। बैंक निफ्टी हो या कोई भी हो, आप देखिए ग्रुप में इधर बैंक निफ्टी वगैरह सब जो भी है, सब में आपको यहाँ पे जो है ये दिखेगा ही दिखेगा। ये देखिए इधर बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि अभी ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड यहाँ से व्यू क्रिएट कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में
जा रहा है। तो अभी ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है ना, आपने पहले एक तो आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड को, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट में मार्केट यहाँ पे इसको टच किया, आपके नीचे की लाइन को टच किया, तो अगले दिन जैसे ही बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ऊपर हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो है यहाँ पे आपको 1 घंटे का ये आपको इस तरह से देखना है। उसके बाद आपको इसको 5 मिनट में लगा देना है ट्रेड करने के लिए। अब 5 मिनट में जो है, पहले तो 1 घंटे में यहाँ पे टेस्ट कर लेना चाहिए। अब 5 मिनट में जब इसको लगा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 9:45 के आसपास जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करना चाहिए। तो अब यहाँ से जो आपका व्यू होगा वो होगा सिर्फ बाइंग का, ना कि सेलिंग का। हम लोग सेल दोस्तों नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ बाय करेंगे। तो 9:45 में जो भी हो ये पॉइंट पे इसके आसपास, उससे पहले एक रिट्रेसमेंट हुआ हो, या फिर 9:45 तक जो है 5 मिनट के चार्ट पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए। एक अभी दिखाता हूँ कैसा व्यू होगा, वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए 5 मिनट पे, ताकि ऊपर का व्यू हम लोग बना सके। अब जैसे मान के चलिए कि देखिए यहाँ से एक तो ट्रेंड क्लियर है, यहाँ से ऊपर क्या ही व्यू बनाएंगे, शॉर्ट तो करेंगे नहीं, यहाँ से ऊपर ही बनाएंगे, यहाँ से किसी भी हालत में ऊपर का ही व्यू क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए ये पॉइंट में आप मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट में, अभी 5 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया। अब बैंक निफ्टी का इस तरह से ये पॉइंट में आया, टच करने के बाद बैंक निफ्टी क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही ये ऊपर गया ये पॉइंट में, तो अभी ये पॉइंट में मान के चलिए कि अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ, तो ये पॉइंट में गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसने ये एक हाई बना दिया। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से इसने हाई बना दिया, तो अब ये रिट्रेसमेंट कर लिया। तो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये 9:45 के आसपास आपको होना चाहिए। अब इसको ब्रेक किया ये हाई को, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से यहाँ से ओपन हुआ, अब ये ट्रेंड है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ऊपर ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में इधर से थोड़ा नीचे आ गया और मार्केट यहाँ से ये हाई बनाया और ये यहाँ पे क्रिएट किया और इसको ये ब्रेक किया। ये 9:45 में जो ये बाइंग जो आया हुआ है ये 9:45 में आना चाहिए। अब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जो है उसके बाद ऊपर का 1:1 का जो है हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करके चलेंगे, या फिर 1.5 के आसपास का, या फिर 1:2 का व्यू जो है क्रिएट करके चल सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट को जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में देखना है। अब ये पॉइंट में आपका सिमेट्रिकल पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न बन जाए या फिर रिट्रेसमेंट हो, तो यहाँ से व्यू जो है आपका ऊपर का बनेगा। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। जैसे मान चले कि यहाँ से ओपन हुआ और ये हाई लगाया, अब हाई लगाने के बाद मार्केट ऊपर गया, एंट्री लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये हाई के ऊपर और यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, गैप ओपन हुआ और यहाँ पे इसने हाई लगाया और ये हाई के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे या यहाँ पे लगा सकते हैं 1:1 का ऊपर का, या फिर 1:2 या फिर 1.5 की रिवार्ड रेशो को पकड़ के हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करके चलेंगे। तो आपका यहाँ पे ज़्यादातर कंडीशन में पॉसिबिलिटी ये होगा कि दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा और टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। हाँ, स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आपको यही चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है। देखिए ये चीज़ जो है आपको कभी कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा, जब लोग कोर्स वगैरह सब बेचते हैं उन सब में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये सब चीज़ आपको फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों, इतना सारा मतलब ये सीखना वो सीखना। आप सोचिए दोस्तों, यदि इतना आसान होता मार्केट, तो मार्केट में 99% लोग जो है वो ट्रेड कर रहे होते और सिर्फ 1% लोग जो है मार्केट से आते जाते। तो यहाँ पे आप सोचिए कि सिर्फ 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के समय में मार्केट में। तो ये क्यों, इतना छोटा सा नंबर क्यों है 99%? यानी कि यदि 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे देखा जाए या फिर 1 लाख लोगों को देखा जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों इतना बड़ा फिगर, मतलब क्यों है, इतना कम क्यों है, इतना लंबा मतलब इसमें ढेर में? तो आप सोचिए कि इतना आसान नहीं है दोस्तों इसको सीखना। हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, यदि कहा जाए एक तरह से देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है ट्रेडिंग को सीखना। बशर्ते उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। आप सोचेंगे कि कोई चीज़ मुझे बैठे बैठे मिल गया, अब मैं इतना फ्री में दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट, लोग इसको देखने के लिए इसको पसंद नहीं करते, सोचते अच्छा फ्री में दे रहा तो क्या दे रहा होगा। तो दोस्तों आप सोचिए थोड़ा सा, आप अपने आप को अंदर जा करके झांक करके देखिए कि मैं जो दे रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट बताया हुआ है, टाइम थ्योरी, रिट्रेसमेंट टाइम थ्योरी, उसके बाद आपको इलियट वेव का, उसके बाद और कितने सारे मैंने कोर्स आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किए हुए हैं। आप जा करके देखेंगे
कोई जो होगा ना, जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हो, सपने में कभी नहीं देखा होगा कि ये सब चीज़ भी मार्केट में होता है ऐसा। आप जा करके देखिए और पूरा यूट्यूब में देख लीजिए, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। यदि यदि बना भी होगा ना, तो वो वीडियो के बाद बनेगा, तो समझ लीजिए कि अपना कॉपी हुआ है ये देख करके। तो एक चीज़ आप सोचिए कि ये सब चीज़ दोस्तों ऐसे नहीं आता, ये सब चीज़ बिना एक्सपीरियंस का नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, अभी ये सब चीज़ को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है अभी के टाइम में। अब इसी के लिए लोग पैसा पे करते हैं, पैसा पे करके लोग आ करके यही चीज़ को 2-2 घंटा एक्सप्लेन में करता हूँ तो वहाँ पे सुनते हैं क्लास में आकर के। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, आप कोई सा भी पॉइंट को यहाँ से, जैसे मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड है, आपको यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में हमने मार्क कर लिया ये। तो आगे जब भी मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, ये पॉइंट को जब भी टेस्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, मैं इसको भी मार्क करता हूँ। डाउन के लिए यहाँ से होगा और यहाँ से अप के लिए होगा। तो मैं अभी जैसे मान के चलिए कि ये इसको मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, इस तरह से आपको ट्रेंड बना लिया, ये मार्क कर लिया, ये इधर से हमने मार्क किया इसको। तो अब यहाँ से भी शॉर्ट का व्यू बनेगा, इधर से बाइंग का व्यू बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ऊपर देखिए अप ट्रेंड में है मार्केट, अब यहाँ से क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो अभी क्या होगा, यहाँ से नीचे जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, उसके बाद शॉर्ट का यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से शॉर्ट का व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान चलिए कि ये 1 घंटे में इधर चार्ट लगा हुआ है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम लोग 5 मिनट में लगा देंगे। अब जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे 5 मिनट में इसको लगा दिया, तो अब 5 मिनट में यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते देखते, यहाँ पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात। ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जो है इसने टेस्ट किया इस पॉइंट को, थोड़ा नीचे लाइन टेस्ट करेंगे अभी, क्योंकि ये फर्स्ट ही है, तो इसको थोड़ा सा नीचे टेस्ट करके देखिए, यहाँ पे सटा करके आगे संभावना होगा इसके आसपास जाने की। तो अब देखिए यहाँ पे 9:45 से पहले रिट्रेसमेंट हुआ है क्या, या इसके आसपास यहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद जो है व्यू क्रिएट करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको ये 9:45 पे नहीं हुआ है रिट्रेसमेंट, तो ऐसे कंडीशन में आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ट्रेंड डाउन का होता है तो आप रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन 9:45 पे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसके आसपास यदि हुआ रहता तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप जब स्कैल्पिंग करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे 1 मिनट में देखने को मिल जाएगा, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ रहेगा। ये कैंडल पे 5 मिनट का कैंडल पे आपको 5, 10, 15 मिनट में आपको रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा यहाँ पे। 1 मिनट का लगाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए नीचे आकर के क्या, उसके बाद नीचे ब्रेक किया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने छोड़ दिया यहाँ पे, हमें उसका कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे ऊपर का, ये अप ट्रेंड का है। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट ये नीचे टेस्ट किया और अगले दिन यहाँ से 9:45 देखिए यहाँ पे पूरा हुआ, 9:45 इधर हुआ, देखिए ये यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे भी देखिए मान के चलिए कि इधर भी नहीं हुआ, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए आप यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस ब्रेक करके ऊपर गया है, देखिए यहाँ पे यदि नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता, तो ऊपर का देखिए व्यू क्रिएट हुआ है। अब देखिए मान चलिए कि यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया अभी, चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अप ट्रेंड में आपका जब ट्रेड होता है ना, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते। तो आपकी कोई स्ट्रेटजी भी है ना, तो उसको अप ट्रेंड में यूज करिए, ठीक है। अब ऐसे देखिए, आपका काम है, मेरा काम था यहाँ पे बताना, और आपका काम है करना, नहीं करना। आप नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। देखिए यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, अब गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे इसने हाई लगाया 45 में, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया इसके आसपास। अब इसको मार्क करके यहाँ पे रख लीजिए। अब मार्केट यहाँ से इस तरह से जब भी इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये यहाँ पे ब्रेक करता तो आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक करता तो आपको एंट्री ले सकते हैं। 1:1 का व्यू पकड़ के चलते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके। ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, ये यहाँ पे, और 1:1 का व्यू आपने पकड़ लिया। तो यहाँ पे जो है लगभग 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 180 पॉइंट का आपका ऊपर टारगेट है। तो 1.5 का भी रख सकते हैं, लेकिन गैप अप इतना ज़्यादा हुआ है तो आप थोड़ा सा संभल करके रखिए, ठीक है। तो अब जैसे मान चलिए कि यहाँ से ये देखिए अगले दिन, तो अब यहाँ से वापस जो है पीछे का हम लोग देख लेंगे। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे देखिए 9 बज के, यहाँ पे ये जो आपको नीचे दिख रहा है कैंडल, इधर देखिए 9:45। अब देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री का व्यू हो सकता है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। ये देखिए मैं यहाँ पे यदि करता हूँ एंट्री, यहाँ पे 1:1 का 100 पॉइंट का आपका इसी कैंडल में स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लगभग 174 पॉइंट गया है, तो आपको इतना चाहिए 100 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1:1 का आपको टारगेट यहाँ पे जो है हिट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये यहाँ पे टेस्ट करने के बाद। अब देखिए पीछे हम लोग और भी देख लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये देखिए जैसे गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे कितना बजे रिट्रेसमेंट किया, ये 9:45 पे एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए इसका रीजन मैं आप लोगों को भी बताता हूँ दोस्तों।
यहाँ पे देखिए ये इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जो है ऊपर का 1:1 का जो है आपका ये देखिए 9:45 नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे टाइमिंग, तो ये देखिए 9:45। तो यहाँ पे जो है आपको एंट्री हो जाएगा और नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 का जो है आपका टारगेट। हालांकि गया तो बहुत ऊपर है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एंट्री हुआ है तो यहाँ पे 82 पॉइंट या 80-90 पॉइंट के आसपास का 80-90 पॉइंट यहाँ पे अगले ही कैंडल में आपका टारगेट आ जाता। अब देखिए कितना ऊपर गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जितना टारगेट है उतना रखिए 1:1 का, इससे ज़्यादा वो लोभ मत कीजिए। लोभ करेंगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो अभी देखिए आप पीछे हैं नहीं, शायद यहाँ तक ट्रेंड है। तो आप ऐसे कंडीशन में देखिए आप सोच रहे होंगे कि अभी सारे के सारे चार्ट्स पे टारगेट क्यों आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये सिंपल सा है दोस्तों कि आप जो है ना, आप ट्रेड कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं। आपको हाँ डेली तो ट्रेड मिलेगा नहीं, अब डेली है नहीं कि आपको ट्रेड देखने को यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा ना वो बहुत क्वालिटी ट्रेड होगा। अब इसका रीजन क्या है कि आपको हर टारगेट यहाँ पे जो है रेयर केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देख रहे हैं कि सारे इसमें टारगेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब ट्रेंड के साथ दोस्तों कोई भी आपका है ना, ट्रेंड के साथ आप जब करेंगे तो वहाँ पे आपका 99% पॉसिबिलिटी होगा कि आपका टारगेट आए। और 10 मतलब 2%, 4%, 5%, 10% केस में ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस, यानी कि आप जब 10 ट्रेड करेंगे ना तो मैक्सिमम आपका एक आध ट्रेड का जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, यदि ऐसे कंडीशन में ट्रेड करते हैं तो ठीक है। क्योंकि अप ट्रेंड में है, आपको पता है कि यदि अप ट्रेंड में है तो मुझे बाय करना है, यदि डाउन ट्रेंड में है तो मुझे सेल करना है, ये तो आपको सिंपल सा पता है। तो दूसरा जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसका जो मैंने अभी तक दोस्तों एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये ग्रुप में आप होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं जो है अपडेट करता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली अपडेट करता हूँ ये ग्रुप में, लर्निंग के लिए डालता हूँ दोस्तों। कोई ऐसा नहीं कि मैं कॉल वगैरह सब देता हूँ, बस लर्निंग सीखने के लिए कि देखिए यहाँ पे आप सीख सकते हैं इससे। ये देखिए तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो अभी तक एक एक्सपीरियंस रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादातर 90% केस में जो है बैंक निफ्टी 9:45 के 9:45 मतलब 10 बजे के करीब करीब यदि बाइंग आता है ना, किसी भी साइड बाइंग आया ना, तो 10 बजे से पहले पहले 9:45 के करीब करीब जो है रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी करता है। 9:45 के करीब करीब रिट्रेसमेंट करता है। जब बैंक निफ्टी में मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग नहीं आया है, नॉर्मल बाइंग है, तो वो 9:45 के करीब करीब जो है डेफिनेटली उससे पहले रिट्रेसमेंट करता है। इसलिए मैंने 9:45 का जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंटिन्यू बाइंग आया, तो ये 9:45 के करीब करीब जो है या फिर 10 बजे से पहले पहले वो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर बाइंग आने के बाद। अब शॉर्ट हुआ है 9:45 से पहले पहले एक रिट्रेसमेंट करेगा। अब जैसे मान चलिए कि ये इधर से ऊपर गया और यहाँ पे, तो ये 9:45 के करीब करीब जो है आपको उससे पहले रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कल का क्लोजिंग है, अब यहीं से ओपन हुआ तो इधर ये इस तरह से जा रहा है, तो एक बार 9:45 से पहले पहले ये रिट्रेसमेंट करेगा। तो आप जाकर के अभी जाकर के टेस्ट करिए ना, बाकी के दिन जाकर के टेस्ट करिए ना, आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे बाकी के दिन मैं आप लोगों को दिखाता, हालांकि ये आपके वीडियो के बाहर है, फिर भी मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए दिखाता हूँ। अब देखिए आप लोग इतने देर से रुके हुए, तो इसका मतलब आशा उम्मीद और भरोसा लगा करके बैठे हुए हैं कि मैं आपको कुछ दूंगा और आप उससे सीख करके कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब देखते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नए नए लोगों का कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके कमेंट। तो थैंक यू आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ शेयर करूंगा आगे आने वाले टाइम में जो शायद अभी तक मैंने शेयर नहीं किया हुआ है। आप देखेंगे इतने सारे मैंने वीडियो वगैरह सब दिया हुआ है, तो अभी आप इसमें भी बहुत सारे कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे चीज़ है जो आगे यदि थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाता है चैनल और सब्सक्राइबर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अभी तो 2300 सब्सक्राइबर ही है, तो जब भी 5-10 हज़ार हो जाता है तो हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट WD ज्ञान का जो है हम लोग कोर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे देखिए ये है, देखिए अभी कोई सा भी दिन उठा लीजिए, एवरी मतलब आप देखिए बैक टेस्ट करके देखिए, ये भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे कितना बजे, ये देखिए लगभग यहाँ पे जो है 9:20 के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। वापस जो है एक 40 के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया है। तो अब देखिए एंट्री करने का यहाँ पे ये नहीं जा करके एंट्री कर लें, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 9:40 पे देखिए एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उससे ऊपर गया, तो ये भी एक रिट्रेसमेंट हो चुका है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे एक हाई लो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा 9:45 के पहले पहले। ये देखिए जब नॉर्मल, ये देखिए यहाँ से 9:30 यानी कि 45 से पहले ये रिट्रेसमेंट हुआ। ये देखिए यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से हाई लगाया और वापस यहाँ पे 2 रिट्रेसमेंट आपको देखने को, यदि एग्जैक्टली देखें तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से लगभग 9:25 से ही 25 मिनट पे ही एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब इस पर ट्रेड नहीं करना है, इस पर आपको अब देखिए यहाँ से गैप डाउन हुआ तो आपको लगभग 9:30, 40 मिनट 45 मिनट के करीब करीब यहाँ पे जो है एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट
रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस पर ट्रेड मत करिए। जो सेटअप मैंने बताया हुआ है उस पर ट्रेड करिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लगभग 9:55 के करीब जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, परफेक्ट रिट्रेसमेंट। देखिए आपका कोई सा भी दिन जाइए ना, आपको 10 बजे से पहले एक रिट्रेसमेंट यदि बाइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड में आया है, मतलब गैप कंटिन्यू बाइंग आया है, तो वो 10 बजे से पहले आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यदि नॉर्मल है तो वो 9:45 के पहले आपको डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए 9:30 के आसपास जो है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद वापस ब्रेक किया मार्केट। कोई सा भी दिन उठा लीजिए ना। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे यदि गैप डाउन खुला और नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग आया तो 9:45 से पहले जो है मार्केट में वापस जो है यहाँ पे देखिए 9:55 तक जो है रिट्रेसमेंट कर लिया, ठीक है। तो 10 बजे से पहले यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग आता है, कंटिन्यू सेल आता है, कंटिन्यू बाय आता है, तो उसमें 10 बजे से पहले आपको ये देखिए रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगभग 10 बजे करीब जो है रिट्रेसमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ गैप अप खुला तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 9:30 के आसपास, तो आपका ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है, तो ये भी आपका जो है लगभग यहाँ जो रिट्रेसमेंट किया है 9:45 में, ये नीचे बॉटम लगा दिया, ठीक है। तो आप बॉटम ये मत सोचिए कि यहाँ पे बॉटम है, अभी मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो ये मतलब करंट का है, लास्ट हाई का है, मतलब FHLL थ्योरी आपने देखा होगा। FHLL थ्योरी तो नहीं देखा है तो आप जा करके जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों मैं कोई भी चीज़ जो शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए, यदि आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मतलब सीखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में। कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा कि आपने पूरा लास्ट तक देखा है मेरी ये वॉइस को सुन करके, ठीक है, या नहीं देखा आपने। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको शेयर करता हूँ तो वो बिना मेरे एक्सपीरियंस के, मतलब ऐसे नहीं होता कि मैंने कोई भी चीज़ आपको उठाया और रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए दे दिया। अभी देखिए कंटेंट बहुत सारे हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे मेरे पास इतना सारा अभी इंडिकेटर का भी बहुत सारे वीडियो चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो आगे अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का मतलब अलग अलग डिमांड था। कोई चाहता है कि पहले मुझे मैसेज आता था जब अपना सीता सक्सेस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर डालते थे, तो पहले मैसेज आता सर मुझे ये इसका WD ज्ञान का मैंने कोर्स डाला था, तो लोग कहते थे सर मुझे WD ज्ञान का कोर्स सीखना है, मुझे इलियट वेब का कोर्स सीखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो लोग इलियट वेब का सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए इलियट वेब का रहेगा। जो लोग WD ज्ञान सीखना चाहते हैं उनके लिए WD ज्ञान का कोर्स रहेगा, वो फ्री में आकर के अपना सीख सकते हैं। आप WD ज्ञान का यूट्यूब पर भी देखेंगे तो लोगों ने सिर्फ किताब पढ़ के जो है यहाँ पे दिखाया कि ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो कोर्स होता है, जो कंटेंट होता है, उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है कंटेंट, क्योंकि 99% लोगों को मालूम ही नहीं, और जिसको मालूम है वो यहाँ पे मार्केट में चुपचाप ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ चले, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज का वीडियो भी लगता है मुझे थोड़ा लंबा हो चुका है। मैं अब प्रयास करता हूँ कि जितना छोटा हो सके, जितना कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देंगे। आप लोग ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है और अभी लास्ट तक देख रहे हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जुड़े रहिए ये इसके साथ, और शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी ऐसे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका हेल्प हो सके, जो लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। जैसे हम लोग एक दूसरे का शेयर करेंगे, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप इस कंटेंट को शेयर करेंगे, तो एक दूसरे के साथ जो हम लोग हेल्प करते हुए चलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।